भाई ओम प्रकाश मेघवाल को आप जी क्या नाम है? सुंदर देवी है, डुडियावाली की रहने वाली हूँ। जोड़किया में हम काम करने के लिए गए थे, तो मैं काम करने के लिए खेत में गए थे, तो किसी लड़के राधे श्याम ने मेरे से नंबर मांगा और मेरे से कहा कि मेरे से दोस्ती कर ले। तो मैं उसी टाइम वहाँ से लौट के घर आ गई मेरे पिताजी को लेके, और हम उनके घर उलामा देने गए तो उनसे ऐसी हुआ कि इन्होंने हमारे घर उलामा देने क्यों आए, इसी कारण वह हमारे घर आए शाम को और मेरे भाई को बाहर लेके गए, तो उसके साथ मारपीट की करके और वो चले गए वहाँ से। फिर वो 4 लड़के और आए जिनका नाम था, एक का नाम तो विकास था और गौरव, राधे श्याम और अमनदीप, उन चारों हमारे घर पे आए और हमारे साथ मारपीट की। मेरे पिताजी के छाती में मुक्के मारे और मेरे पिताजी के कंठों पे लात मेली, तो मेरे पिताजी की वहीं पे ही डेथ हो गई। नहीं, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं की है पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई। नहीं, आप खेत जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? खेत में जा रहे थे हम काम करने, जोड़किया। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये मामला जोड़किया गांव का मामला है। बहुत ही गरीब परिवार है। इसका मूलतः गांव है डुडियावाली है, जो रानिया तहसील के अंदर आता है। और ये गरीब परिवार अपने जीवन यापन के लिए गांव जोड़किया 2 साल पहले जाता है और वहाँ एक जमींदार के जमीन बुआई करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये घटना 1 तारीख की घटना है, जब परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। परिवार की छोटी छोटी बेटी जिसका नाम सुंदर देवी है, वो अपने पिताजी के रोटी देने के लिए अब खेत गई और वहां से जब वापस आती है तो खेत का पड़ोसी है, राधे श्याम नाम का है, कोई लड़का नहीं है, वो बुजुर्ग है, वो 60 साल का है। तो उसने बेटी से नंबर मांगे है, तो उसने नंबर मांगा भी तू मेरे को नंबर दे, मेरे से दोस्ती कर ले। ये इसमें बयान के अंदर ये चीज़ आई है। तो ये इस घटना को लगभग 1 तारीख या 10 दिन हो गए और घटना के बाद में जब बेटी ने उसको नंबर देने से मना कर दिया, घर आ गई बेटी ने घर आके ये पूरा मामला अपने माँ बाप को बताया भी, ऐसे करें माता जी मेरे साथ ये बात हुई, उसने ये बात कही है। तो घर वाले अपनी इज्जत को बताने के लिए, मान सम्मान के लिए भी चलो उनके पास जाके उनको शिकायत करके आ जाते हैं और मामला चलो इन्होंने कर दिया, ये बुजुर्ग है तो हमें ज्यादा कार्रवाई न करके इनको उलामा दे देते हैं, एक बार शिकायत कर देते हैं। तो जब परिवार शिकायत करने के लिए उन आरोपियों के घर जाता है तो आरोपियों ने गुस्से में होकर रात को लगभग 9:30 बजे पूरे परिवार के ऊपर हमला किया है जी। और परिवार का मुखिया जो ओम प्रकाश जी मेघवाल है, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और बाकी परिवार में जो बेटी है, माताजी है, बाकी पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा जाता है। और ये मामला 1 तारीख का मामला है और इसके अंदर आज लगभग 10 दिन हो गए हैं। 2 तारीख की FIR है, 156 नंबर FIR है जी। तो इसमें धाराएं लगी है, 302 धारा लगी है जी, 323 भी धारा लगी है, 34 लगी है, 354 है और 449 धारा लगी है। 10 दिन होने के बाद भी आज तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं लगी है। तो परिवार ने परसों भीम आर्मी के पास कॉल दी भी, ऐसे करके ये घटना हुई है और हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव सतपाल गौड़, एलनाबाद, हरियाणा से, तो मेरे पास जैसे ही कॉल आती है तो मेरा खून खोल उठता है, क्योंकि समाज के ऊपर जब भी बहन बेटियों के अन्याय अत्याचार की बात आती है तो भीम आर्मी मैदान में आती है। तो मैंने परिवार से बात की और ग्राउंड रिपोर्ट भी जानी मैंने, ये भी नहीं ठीक है, परिवार ने जो बात कही है वो बात मैंने सुनी और मैं सीधा मैदान में आ गया। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट ली और जाके देखा भी, उन्हें वहाँ बताया भी ये जो लोग हैं, 4 लोगों के नाम दिए, ये शरारती तत्व गांव में, ये दारू पी के हरदम ये दंगाबाजी करने वाले लोग हैं। और दुख की बात इसमें एक ये बात ही है, पत्रकार महोदय जी, राधे श्याम नाम का जो है व्यक्ति है, उसका एक लड़का पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी भी करता है। अगर वो इस तरह की घिनौनी हरकत करता है तो मानवता शर्मसार होने वाली, कहाँ इसमें मानवता की बात कहाँ है? तो मानवता तार हुई है और शर्मसार हुई है। तो हम पुलिस प्रशासन SP साहब से ये निवेदन करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी अधिकारी हैं इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 10 दिन हो गए, 302 धारा भी लगी और आज तक जो चौकी इंचार्ज है जमाल का और थाना SHO अधिकारी है चोपटा का, वो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और DSP इसमें जगत सिंह मौर्य जी है, आज तक उन्होंने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अगर पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करता है, इसमें एक बात हो रही है कि इसके अंदर, क्योंकि परिवार मेघवाल समाज से आता है, SC समाज से आता है, तो आज तक इसके अंदर SC एक्ट भी नहीं लगाया है, जो कि प्रावधान SC एक्ट का अगर आप मारपीट करते हैं, अगर गाड़ी भी दे दी जाती है, उसमें उसी समय एक्ट लगता है। तो पूरा पुलिस प्रशासन इसके अंदर दोषी है। तो मैं SP साहब को ये चीज कह देना चाहता हूं भी जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। अगर SP साहब इसको मामले को जल्द संज्ञान में नहीं लेते हैं तो पूरी भीम आर्मी सड़कों पर होगी। और ये कॉल सिर्फ आज तो कॉल है, सिर्फ सच्चा जिले की छोटी सी कॉल है, क्योंकि कल की कॉल के ऊपर आज अगर 100 लोग इकट्ठा हुए तो ये बहुत बड़ी कॉल होगी। और आने वाले दिनों में अगर हम SP साहब को मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर पूरी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा सिरसा को और पूरा हरियाणा को हम बंद करने का काम करेंगे। हमें न्याय चाहिए, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, इसलिए कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें न्याय चाहिए।